नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज मैं आपको आगे की कथा सुनाऊंगी, जिसमें श्री रामचंद्र जी के राक्षसों के जो उनको तारणहार करना था, उन्होंने किस किस रूप में जन्म लिया राक्षसों ने, उसकी कथा को सुनाते हुए आपको आगे कथा सुनाऊंगी। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तैका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र साप तय दुनौ भवानी, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। विजयी समर वीर विख्याता, हरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाई महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभटा, सुर विजयी जग जान। मुकुत न भय हते भगवान, तीन जन्म द्विज वचन प्रवान। एक बार तिन कहत लागी, तरेउ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कलप एहि बीति अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कलप दुसुर देखी तुखारे, समर जलंधर सब जन हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। छल करि टारे उतात सुव्रता, प्रभु सुर कारज कीना। तब जहि जाने मरम तब, साप कोप कर दीना। तासु साप हरि दीन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहा जलंधर रावण भयहु, तरहति राम परम पद दयहु। एक जन्म कर कारण एहा, एहि जेहि लगी राम धरि नर देहा। पति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि वरनि कवि घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नापद विष्णु भगत मुनि पुनि ज्ञानी। कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग महि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय जस रघुपति करहि जब, सो तप से ही छन होई। भरद्वाज सादर सुनहु, कहूँ राम गुण गाथा। भज तुलसी तजि मान मद, भव भंजन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि वे असुरों को मारकर देवताओं को राज्य देते हैं और अपनी बांधी हुई वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं तथा संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। राम जी के जन्म लेने का यही कारण है। वही यश गाकर भक्तजन संसार से तर जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं, जो एक से एक अधिक आश्चर्य वाले हैं। रामचंद्र जी के एक दो जन्मों का वर्णन मैं कहता हूँ। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, सावधान होकर सुनो। हरि भगवान के दो प्यारे द्वारपाल जय और विजय, जिनको सब जानते हैं। ब्राह्मणों के शाप से दोनों भाइयों ने तामसी असुर शरीर पाया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, यह दोनों राक्षस जगत में देवराज इंद्र के गर्व को चूर करने वाले प्रसिद्ध हुए। युद्ध में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें से एक हिरण्याक्ष को वाराह रूप धारण करके विष्णु भगवान ने मारा। फिर नरसिंह अवतार लेकर के दूसरे हिरण्यकश्यप को मारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में फैलाया। फिर वे दोनों वीर बलवान राक्षस जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम के महायोद्धा देवताओं को जीतने वाले निशाचर हुए, जिन्हें संसार जानता है। दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथ से मारे गए, तथापि उनकी मुक्ति नहीं हुई। 3 जन्मों तक राक्षस होने का उनको श्राप था। एक बार उनके हित के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाले प्रभु ने जन्म लिया। उस अवतार में कश्यप और अदिति पिता, माता, दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए।
एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित्र किए। एक कल्प में सब देवता जलंधर दैत्य से युद्ध में हार गए। उन्हें दुखी देखकर महादेव जी ने उससे बहुत युद्ध किया, परंतु वह दैत्य महाबली था, शिवजी के मारे नहीं मरा। दैत्यराज जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। उसके पतिव्रत धर्म के बल से उसको शिवजी नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उसका व्रत भंग कर कर देवताओं का कार्य पूरा किया। जब उस स्त्री ने यह भी जाना, तब कोप करके हरि को श्राप दिया। उसका शाप लीला निधि कृपालु भगवान ने अंगीकार किया। वही जलंधर रावण हुआ। उसे राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह है कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर लिया। प्रभु की हर एक अवतार की कथा मुनियों ने सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। एक कल्प में उसी कारण से अवतार हुआ। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी मुनि हैं। मुनि ने किस कारण श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया? हे त्रिपुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो जाना यह बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी हंसकर बोले, संसार में न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। रघुनाथ जी जिनको जब जैसा कर दे, यह उनकी उसी समय वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, मैं राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के बंधन से छुड़ाने वाले रघुनाथ जी को ममता और अभिमान छोड़कर भजो। इससे आगे की कथा कल को सुनाऊंगी, क्योंकि शायद इससे आगे की कथा में नारद जी ने जो श्री रामचंद्र जी को श्राप दिया था वो कथा है। तो वो एक ही साथ सुनाई जाए तो अच्छा है, एक दो टुकड़ों में जो भी होगी तो मैं आपको कल को सुनाऊंगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।